हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। सो आज हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो अभी दिसंबर में हुआ था एग्जाम, तो दिसंबर की 1 दिसंबर की शिफ्ट 1 का क्वांट सेक्शन में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। हम सारे सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। आप डेली जुड़ सकते हैं 6 PM एंड 8 PM डेली। ओके, तो इनमें हम सारे सेक्शंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैं क्वांट सेक्शन डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा वहीं पे उसको क्लियर कर दूं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ले लूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पे दिख रहा है। ओके, तो अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड, तो चीटिंग कर रहा है कोई। डिसऑनेस्ट होता है जो चीटिंग करता है जनरली ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे 12.5% लॉस पे तो वो कह रहा है कि मैं बेच रहा हूँ, तो ही सेलिंग गुड है 12.5% लॉस। तो 12.5% कितना होता है 1/8। तो 1 का लॉस ऑन 8 यानी कि 8 वाली कॉस्ट आप सेलिंग 7 की कर रहे हैं। तो 8 से 7 पे सेल कर रहे हैं। मैं ये SP/CP फॉर्मेट में लिखता हूँ कि कॉस्ट नीचे सेलिंग ऊपर, राइट। अब इसके साथ वो चीटिंग क्या कर रहा है कि 28 ग्राम दे रहा है जबकि 36 ग्राम का चार्ज कर रहा है। तो उसकी कॉस्ट है 28 ग्राम की और चार्ज कर रहा है 36 ग्राम, राइट। 36 ग्राम का चार्ज कर रहा है, 28 ग्राम्स दे रहा है। तो उसका SP/CP नेट ये बन जाएगा। तो ओवरऑल पूछा उसने प्रॉफिट लॉस, ये ओवरऑल प्रॉफिट लॉस वो बन जाएगा SP/CP। तो हम ये ओवरऑल बन गया 9/8। SP/CP वाला रेशो है ये। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट 8 थी, सेलिंग 9 की है, तो 1 का प्रॉफिट ऑन 8, तो ओवरऑल 1/8 12.5% का गेन हो जाएगा, 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये 7/8 12.5% लॉस के लिए 8 की कॉस्ट को आप 7 पे सेल कर रहे हो, राइट। और यहां 28 ग्राम उसको कॉस्ट पड़ रहा है, बट चार्ज 36 ग्राम का कर रहा है, क्योंकि बता रहा है 36 ग्राम बट दे रहा है 28 ग्राम। वो चीटिंग कर रहा है, राइट। ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HCF LCM पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। HCF ऑफ 2 नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द LCM, राइट। तो रूल क्या कहता है कि HCF मस्ट बी फैक्टर ऑफ LCM। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका फैक्टर होना चाहिए LCM का। तो 12 जो है फैक्टर होना चाहिए। 72 का 12 फैक्टर है, 60 का 12 फैक्टर है, 84 का 12 फैक्टर है, बट 90 का 12 फैक्टर नहीं है। तो 90 कैन नॉट बी द LCM, राइट। ओके, इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री का है। 2 सर्कल्स टच ईच अदर, तो बना लेते हैं। सर्कल्स को विजुअलाइजेशन जरूर करनी चाहिए। तो 2 सर्कल आपस में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ओके, लेट्स से यहां टच कर रहे हैं, ये P पॉइंट है। और AB इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ओके, ये AB पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। जब भी ऐसा होता है, वैसे जनरल बताऊं तो जब भी ऐसा होता है, जब एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट AB और P सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इसमें जो ये एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो उसने क्या किया है, PAB एंगल दिया हुआ है, ये PAB एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री का, और हमसे पूछा है ABP, ये वाला एंगल पूछा है। ये 90 है, ये 40 है, तीसरा एंगल क्या होगा 50 डिग्री, राइट। 50 डिग्री। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता हो कि जब सर्कल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं और उसकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसमें ये एंगल 90 का होता है। बस ये आपको पता होना चाहिए था, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है। मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है रूट AB, यानी कि GMB बोल देते हैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन। तो रूट AB यानी कि रूट ऑफ 169 इंटू 144,
तो 169 का रूट क्या होता है 13, 144 का 12, 13 इंटू 12 156। सो 156 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। तो जब प्रोडक्ट होती है, देखो लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया, तो अगर मुझे इसका परसेंटेज इंक्रीज पता हो, इसका परसेंटेज मतलब इसके परसेंटेज चेंज, इंडिविजुअल के परसेंटेज चेंज पता हो और प्रोडक्ट का निकालना हो, तो भी आप उसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा सकते हैं। तो इसका मतलब 8% यहां था, 5% यहां था, सक्सेसिव क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो यानी कि 8 5 13 और 40 बाय 100 0.4, तो 13.4% का नेट चेंज हो जाएगा, राइट। एरिया में नेट चेंज क्या होगा 13.4%। ओके, फॉर्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी आसान ही था। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहां पे है वैल्यू, राइट। तो मुझे लगता है सीधा सीधा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहां पे है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है 1/√2। ओके, secant 30, मुझे secant 30 डायरेक्ट नहीं पता, बट cos 30 पता है। cos 30 होता है √3/2, तो secant 30 हो जाएगा 2/√3, उल्टा cos 30 का उल्टा। cosecant 30, sin 30 होता है 1/2, cosecant 30 उसका उल्टा यानी कि 2। तो अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में, देखो डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये 1/√3 प्लस 1, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि 2 इंटू √3 प्लस 1/√3। ये डिनोमिनेटर है, ये सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, न्यूमिनेटर ये है। और न्यूमिनेटर को अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो ये हो जाएगा √2/2। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2/2। और ये जो डिनोमिनेटर था इसका ये 2 तो यही रह जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा √3/√3 प्लस 1। इसको भी रैशनलाइजेशन कर दूं तो हमारे पास न्यूमिनेटर हो गया √2 इंटू √3 इंटू √3। सो √3 3 हो गया 3√2, और √2 इंटू √3 √6 माइनस √6। नीचे हो गया 2 इंटू 2 4, और ये a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो हमारा टोटल वैल्यू आ गई 3√2 माइनस √6/8। ये आंसर हो गया आपका, राइट। वैसे भी 3√2 माइनस √6 इसी में था, ये तो प्लस था, ये नहीं हो सकता था, वो भी तुम्हारा नहीं बन रहा था, राइट। फिर भी आप हम आंसर निकाल लेना हमेशा, ओके, सेफ साइड पे। तो यस, नॉर्मल क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको ये सर्ड्स की फॉर्म में रैशनलाइजेशन आनी चाहिए, आपको वो करना था। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ठीक था क्वेश्चन, नॉट दैट इजी, क्योंकि रूट वगैरह लोगों को बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये ठीक लग रहा है, इजी लग रहा है। Which of the following number is a divisor of 49 raised to power 15 minus 1? अब पहली बात ये होती है कि जब भी कोई a raised to power n minus b raised to power n हो, क्योंकि मैं 1 को 1 की पावर 15 भी लिख सकता हूं, तो इसके हमेशा a minus b तो हमेशा इसका फैक्टर होता है, राइट। a minus b तो हमेशा इसका फैक्टर होगा। a प्लस b भी फैक्टर होगा, अगर n इवन हो, पावर इवन हो तो a प्लस b भी फैक्टर होगा। बट पहले मैं देखता हूं a माइनस बी, 49 माइनस 1 यानी कि 48 से तो पक्का डिवाइड होगा। तो उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ दिस। तो अगर 48 से डिवाइड होगा तो 8 से भी होगा, तो ये तो आंसर आ गया सीधा। अगर 48 से नंबर डिवाइड होना ही होना है तो 48 से होगा तो 8 से पक्का होगा। ओके, ऐसा तो नहीं हो सकता 48 से डिवाइड होता हो और 8 से ना होता हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो 8 वुड बी और करेक्ट आंसर, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले ही स्टेप पे आंसर आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन रेसिस का क्वेश्चन है। ओके, इसको देखेंगे जरा। इन अ 1500 मीटर रेस A बीट्स B by 150 मीटर।
ओके, तो 3 है, ए बी और एक सी भी है। ए 1500 मीटर की रेस में बी को 150 मीटर से हराता है, यानी कि ये 1350 चलेगा। 150 कम कर दिया मैंने, वो 150 मीटर से हरा रहा है, जब ये 1500 मीटर चलेगा तो ये 1350 चलेगा, राइट। तो ए बीट बी बाय 150 मीटर। अब इन द सेम रेस बी बीट सी बाय 75 मीटर। जब बी 1500 चलेगा तो वो 1425 चलेगा, 75 का, राइट। वैसे तो देखो वो 1500 पे 75 कम चलेगा ना। 75 on 1500 इज 75 इंटू 20, 1/20, 5% हुआ, राइट। 1/20 कितना होता है? 5%। यानी कि बी सी से, जो सी है वो बी से 5% कम चलता है, 5% कम। तो मैं इसका 5% कम कर दूं, क्योंकि वो कह रहा है ए सी को कितनी देर में, कितनी डिस्टेंस से हराएगा। तो ए जब 1500 चलेगा, बी ने इतना चला होगा, और सी ने बी से 5% कम चला होगा। वो तो 5% कम चल रहा है ना, राइट। आप रेशियो भी ले सकते हो, इनकी रेशियो 20:19 आ जाएगी, क्योंकि वो 1/20 कम चलेगा। तो 5% वैसे ही निकालो, इसका 10% होगा 135, 5% इसका आधा हो जाएगा 67.5। तो 67.5 और कम चलेगा। ये ऑलरेडी 150 चल रहा है कम, और यहां पे गैप होगा 67.5 का। तो टोटल ए और सी में गैप हो जाएगा 150 एंड 60, 210, 217.5। इतने से सी को हरा देगा। आप सी का निकाल भी सकते हैं वैल्यू, बट मुझे पता लग गया कि इससे 5% कम चल रहा है, तो इसका 5% इतना है, ये इतना कम है, ये ऑलरेडी 150 कम है, तो 150 एंड 67.5 यानी 217.5 कम है वो, राइट। तो ए सी से 217.5 मीटर पीछे है, ओके। जब वो 1500 पूरा कर गया तो ए सी को 217.5 मीटर से हरा देगा, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आओ, अब की बार इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल दिख रहा है मुझे। 2500 when invested for 8 years at a given rate of simple interest accounted for 3725 on maturity। तो इस पे इतना अमाउंट हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1225। इतना इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे? 2500 पे। तो परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में देखो तो 25 इंटू 4, 2259, यानी कि 49% इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 8 ईयर्स में। 8 ईयर्स में 49। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है पर एनम, तो यानी कि 8 से डिवाइड कर दो। ये तो 8 साल में इतना मिल रहा था, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेट इनटू टाइम होता है टोटल इंटरेस्ट। तो टाइम 8 ईयर्स है, तो डिवाइड कर दो 8 से, तो रेट आ जाएगा, राइट। तो रेट हमारा आ गया 8 इंटू 6, 1/8, 1/8 होता है 125। तो 6.125% आपका पर एनम इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ओके। टोटल निकाल लिया मैंने, टोटल जो भी इंटरेस्ट बन रहा था 1225, 1225 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था 2500 पे। 49% टोटल इंटरेस्ट बन रहा था, वो 8 साल का था, 1 साल का हो गया 49/8 विच इज 6.125%, राइट। वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन था। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स ड्यूरिंग 3 days। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर Z। वो Z की बात कर रहा है, तो Z कहाँ है? ये रहा, ये Z के पेजेस है। एवरेज बताना है 3 days का, बस इन तीनों का एवरेज बताना है। देखो 21, 42, 58, 588, 588, राइट, यही हुआ ना। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 196, ओके, 196 इज द एवरेज। टोटल कर लिया तीनों का टोटल, 588 डिवाइडेड बाय 3, 196 आपका आंसर आ गया, ओके। बहुत सिंपल था, बाकी का कुछ नहीं लेना देना नहीं। एक क्वेश्चन पूछा था, Z प्रिंटर पे पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से एवरेज का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो यहां पे क्वेश्चन है, बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन्स। His highest score in the inning exceed his lowest score by 157 run.
सो हाईएस्ट जो है वो लोएस्ट से 157 ज्यादा है। ओके, इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, हाईएस्ट लोएस्ट दोनों ही हटा दी, द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग इज 40। ओके, इससे तो बड़ा आसानी होता है ना निकालना। देखो 25 इनिंग है 42 रन वाली, राइट। लेट से मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं कि सब में 42 रन थे। तो वो जो 27 इनिंग, 2 इनिंग और हैं, राइट, उनमें क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि 27 का एवरेज बनना चाहिए 47, सबका शेयर 47 बनना चाहिए। तो पहले तो इन 25 इनिंग को 47 देने के लिए 25 इंटू 5 चाहिए, 5 रन इनको देने पड़ेंगे सबको। पहले इन 25 के 47 47 पूरे करने पड़ेंगे ना, 42 है इनके पास, तो 5 इनको पूरे करोगे 25 इनिंग्स को, और बची हुई जो 2 इनिंग्स हैं उनके अपने 47 भी चाहिए, राइट। अपने 47, उनके भी तो शेयर 47 होना चाहिए, तो सबका 47 हो जाएगा। तो ये स्कोर जो है वो 2 इनिंग्स में होना चाहिए, 125 एंड 94। 94 में से 6 उधर से इधर दे दो, तो ये हो गया 219। तो ये 219 हाईएस्ट और लोएस्ट उन 2 इनिंग्स का टोटल है। अगर आपको टोटल भी, सम भी पता है, डिफरेंस भी पता है और हाईएस्ट निकालना है, इनको ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू 213 51676। हाईएस्ट कितना आ गया, 2 से डिवाइड करो, 188। सो हाईएस्ट आ गया आपका 188। उसने हाईएस्ट स्कोर ही पूछा था मुझसे, अगर लोएस्ट पूछता तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, या हाईएस्ट मिल गया था और लोएस्ट का डिफरेंस 157 था, तो इसमें से वो माइनस कर देता, या 219 में से 188 माइनस कर देता, 12 और 19 31 आ जाता लोएस्ट स्कोर। ओके, बट हाईएस्ट स्कोर हमसे पूछा था तो सीधा हमने निकाल दिया 188। ये अच्छा क्वेश्चन था, राइट। इसको एक बार देख लेना, वो मैंने लॉजिकली सीधा निकाला कि 25 इनिंग का एवरेज इतना है, तो बाकी 2 इनिंग्स का टोटल कितना होगा, क्योंकि 2 इनिंग 47 एवरेज पहुंचाने के लिए पहले इनके लिए 5 स्कोर चाहिए मुझे, 125 तो इनके पूरा करने के लिए चाहिए, 47 का एवरेज बनाने के लिए, और उन 2 इनिंग्स का भी 47 चाहिए, राइट। तो टोटल 219 स्कोर चाहिए उन 2 इनिंग्स में, ताकि सबका एवरेज स्कोर 47 बन सके। ओके, चलो ग्रेट, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ओके, टाइम एंड वर्क के तो इजी क्वेश्चन होते हैं। P and Q can complete a project in 15 and 10 days. Okay, so respectively है P can do it in 15 days, Q can do it in 10 days। हम टोटल वर्क को इनका डेज का एलसीएम ले लेते हैं, तो 30 यूनिट टोटल वर्क है। अगर P 15 डेज में 30 करता है, पर डे 2 यूनिट करेगा। Q 10 डेज में 30 करता है, पर डे 3 यूनिट करेगा। अब कहानी क्या है, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days Q हैड टू लीव। Q ने तो 2 ही दिन काम किया, यानी कि ये 3 यूनिट रोज के करता था, बट उसने काम 2 ही दिन किया, तो 2 दिन में 3 यूनिट के हिसाब से इतना कर दिया। अब P अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। देखो P तो शुरू से एंड तक रहा, P ने तो एंड डेज में सपोज काम खत्म होता है तो एंड डेज काम किया, और P रोज करता है 2 यूनिट, तो ये टोटल वर्क फिनिश होना चाहिए, क्योंकि टोटल मैंने 30 माना हुआ है। तो यहां हो गया 2n इक्वल टू 30 माइनस 6 24, n इज इक्वल टू 12। तो P ने 12 डेज काम किया, Q ने तो 2 दिन काम किया था, P ने 12 डेज काम किया, और उसने पूछा इन हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क कंप्लीटेड। तो P ने जितने दिन काम किया उतनी दिन में काम खत्म हुआ, क्योंकि P शुरू से लेके आखिर तक P वहीं पे था, तो 12 डेज ही आपका आंसर होगा। जितने दिन P ने काम किया उतने दिन में ही काम खत्म हुआ, राइट। ओके, चलो टाइम एंड वर्क अगर आपको आता है, ये एलसीएम वाला तरीका आता होगा। एलसीएम हम टोटल वर्क मान लेते हैं, उससे पर डे वर्क उनका निकाल के फिर हमने इक्वेशन बना दी कि Q ने 2 दिन काम किया, एंड डेज P ने काम किया, और टोटल 30 था, फिनिश हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट पे। पाई चार्ट में वो कह रहा है द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज, द टोटल नंबर ऑफ ट्रक sold by all these 8 companies are 4000. Okay, number of trucks sold by a particular company is shown as a percent of the total number of trucks sold by all these 8 companies. All these 8 companies का डेटा दिया हुआ है। उस क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय B, C, F एंड H। B, C, B, C, F
and H is how much % less than the number of trucks sold by all these 8 companies. ये टोटल से कितना कम है? टोटल तो 100% है, और ये कितना है? 27, 18, 45, 47, 52, 52, 14, 66. 100 से 66 कितना कम है? 34. तो 34% इज योर आंसर, राइट। इसमें कुछ यूज नहीं करना था डेटा, 100 में से ये माइनस करने थे, या आप बाकी वाले कैलकुलेट कर देते, वो भी 34% आ जाता। ये टोटल 8 कंपनीज का जो टोटल 100% था उससे कितना परसेंट कम है? 66%। 100% से 34% कम है, राइट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा वो करता हूं कि जब भी एसएससी का कोई भी पेपर होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का आएगा, राइट। ये कौन सी टाइप है? वो x प्लस 1 ओवर x वाली। देखो, इस जब भी ऐसा लिखा होता है और कुछ आगे पूछा है तो पहले इसको देखो, इसको पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो दोनों साइड से, क्योंकि उधर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x से डिवाइड कर दो। तो ये बन गया x माइनस 5 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। मैंने दोनों साइड मतलब x से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, या x को इधर से लेके उधर ले गए, राइट। इधर से निकाल लिया कॉमन और 0 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 5 आ गया। आपको ये दिख गई होगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं। इसमें तो आपको पता है, अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर निकालना हो तो 5 स्क्वायर माइनस 2, या x क्यूब माइनस 1 प्लस 1 ओवर x क्यूब निकालना हो तो 5 क्यूब 125 माइनस 15 110। ये तो बड़ा आसान होता है ना, ये हमने सीखे हुए हैं। चलो अब करना क्या था एक्चुअली, ये तो छोड़ो, ये मैंने वैसे ही दिखाया। ये देखो क्या निकालना था, इसमें से 1/5 को तो साइड पे कर देता हूं मैं। ये x6 बाई एक्स क्यूब कितना है? x क्यूब। x4 बाई x3 कितना है? x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब कितना? 1/x, और ये 1/x क्यूब। अब देखो x प्लस 1 ओवर x है हमारे पास, गिवन है 5। x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब ये हमने अभी निकाला 110। तो 110 प्लस 5 115, और बाहर 1/5 है तो हमारे पास आ गया 23। सो 23 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये तो आपका कॉमन क्वेश्चन है, सबको आता होगा, राइट। आप अपने कॉम्पिटिटर को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारे ये जानते होंगे क्वेश्चन, ये गलत नहीं करना है, ये तो 100% आना चाहिए। ये तो मैंने यहाँ x स्क्वायर वैसे ही लिख के दिखा दिया, अदरवाइज x क्यूब चाहिए था इस क्वेश्चन में, और x प्लस 1 ओवर x तो निकाल ही लिया था, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, राइट। वो क्या होता है, अगर आपके पास, अगर आपको ये वैल्यू पता हो कि x प्लस 1 ओवर x m है, तो x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब क्या होता है? m क्यूब माइनस 3m, राइट। तो इसी को यूज किया है हमने। चलो, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मैं पढ़ाते वक्त भूल जाता हूं कि ये आपसे बात करना। ओके, पढ़ाते वक्त मैं आपको ये कहना भूल जाता हूं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बट कर दिया करो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ओके, देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू है, तो एक तरफ P होगा, एक तरफ R होगा। द लेंथ ऑफ साइड PR इज 17, द लेंथ ऑफ द बेस QR इज 8। तो ये तो पक्का 15 होगी, ये दे भी रखी है, वरना ना भी दिया होता तो 17, 8, 15 का तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, राइट। ओके, नाउ एंगल RPQ इज अल्फा, दिस इज अल्फा, P वाला एंगल अल्फा है। देन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। साइन अल्फा कितना होता है? देखो, अल्फा जब एंगल ये दिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 8/17, और कॉस अल्फा बेस बाय 15/17। तो कितना हो जाएगा? 8, 15, 23/17। यही आंसर हो जाएगा आपका। सो 23/17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा है 8/17 और कॉस अल्फा है 15/17, तो तुम्हारा आ जाएगा 23/17। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आती हैं तो सबसे आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये है आपका ए प्लस बी। एक्चुअली ये आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए देखो 17 प्लस 7 24, ए प्लस बी लिखा हुआ है, ओके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर दिया हुआ है, वो भी ठीक है। ए स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर दिया है, ये माइनस ए बी होना चाहिए। तो 17 इंटू 7 114, तो के की वैल्यू क्या होगी 119, सॉरी 17 इंटू 7 119, तो यहां आना था a इंटू बी, तो 17 इंटू 7 119 वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो ये ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आना था, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो 24 क्या है, ए प्लस बी, 17 प्लस 7 24, राइट। आसान क्वेश्चन था काफी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल is 198 and 352. What is the difference between their radii? ओके, सर्कमफेरेंस दे रखे हैं दोनों के, तो 198 का मतलब हो गया, सीधा ही कर लें। सर्कमफेरेंस का डिफरेंस देखो, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई और r, ऐसा कह लो कि r ये एक सर्कल का हो गया, दूसरे का लेट से r1 और r2, ये क्या होगा 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2, और दिस इज इक्वल टू, ये सर्कमफेरेंस का डिफरेंस कितना है, वो 200 माइनस करके देख लो 154 आ गया। तो 22 इंटू 7 होता है ये, और ये आ गया हमारा r1 माइनस r2, हमें डिफरेंस ऑफ द रेडियाई बताना था, तो 49/2 आ गया, विच इज 24.5, सीधा ही आ गया हमारा 24.5। मैंने डिफरेंस ऑफ द रेडियाई लाने के लिए सर्कमफेरेंस का डिफरेंस लिया, जिसमें 2 पाई कॉमन ले लिया, तो r2 माइनस r1 या r1 माइनस r2, वो हमारा 154 था, राइट। तो r1 माइनस r2 डायरेक्ट आ गया 49/2, विच इज इक्वल टू 24.5, राइट। सो डी ऑप्शन वुड बी आवर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। देखो वो कह रहा है एक सर्कल है, इसमें जो कोड बनेगी, राइट, वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ये 60 डिग्री है, ये तो दोनों रेडियस है, तो यहां भी 60 होगा, यहां भी 60 होगा, तो ये तो इक्विलेटरल बनेगा। तो रेडियस अगर 10 है तो कोड भी 10 होगी, राइट। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो कोड भी 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि कोड की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होने वाली है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी spherical lead shot each of diameter this can be obtained from a rectangular solid of lead with dimension। rectangular solid क्या होता है, क्यूबॉइड। और अगर मुझे कभी भी spherical lead shot ऐसे करना हो, एक बड़े spherical वो सॉलिड ऑफ लेड में से छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, तो वॉल्यूम इक्वल करना होता है ना, राइट। मेल्ट करके हम बना लेते हैं बॉल्स को, तो वॉल्यूम इक्वल करना है, तो मुझे नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी हो, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम था, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉल। वन बॉल इज, ये डायमीटर है तो रेडियस होगा हमारा 4.2, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ना r 4.2 को या तो 42/10 और 21/5 लिख लो, राइट। ऐसे लिख लो या 10 में भी लिख सकते थे, बट चलो 21/5, ओके। तो यहां से हो गया 7 और 3 21 कैंसिल हो गए। मैं दूसरा कलर का पेन ले लेता हूं यहां पे, ताकि आप क्लियरली देख सके। ये 7 इंटू 3 21 कैंसिल हो गया,
राइट। ये 4 और 22 88 कैंसिल हो गया, 28 1 इंटू 3 21 इंटू 2 और ये 555 ऊपर चला जाएगा तो 125 इंटू 6 कितना हो गया 250 इंटू 3 750। तो हमारी 750 राइट बॉल्स आ गई कि इतने क्यूबॉइड में से, इतने रेक्टेंगुलर सॉलिड में से आप 750 स्फेरिकल बॉल्स निकाल सकते हो राइट, वॉल्यूम को मेल्ट करके। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकलता है हमारा नंबर ऑफ बॉल्स, तो उससे निकल जाएगा राइट। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो फिर भी आप, मैंने बोला कि कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल देना। अगर कोई भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन का, नंबर लिख के मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन वहीं पे कर दूं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं उसके सॉल्यूशन भी ले लूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना मेरा। ओके, तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 फैक्ट्री। व्हाट आर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय P टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय R। P टू R सिर्फ 100:150 बताना था, 2:3, मतलब इससे आसान क्वेश्चन कोई कैसे दे सकता है राइट। ये तो सुपर डुपर इजी क्वेश्चन आ गया राइट, इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता इजी उसमें, कि इजी, सबसे इजी यही था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है इन द ट्राइंगल ABC, AB is 12, ये 12 है, AC 10 है एंड एंगल BAC 60 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ साइड BC। BC निकालना है, ये से लेट से x है राइट। तो मुझे कोसाइन फार्मूला पता है, ऐसे केसेस में कोसाइन फार्मूला आप लगा सकते हो। तो क्या होता है cos 60 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 इंटू 10 इंटू 12 राइट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab इज इक्वल टू cos, अगर मैं ये a स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर कर रहा हूं तो cos c आएगा, तो cos 60। cos 60 होता है 1/2, तो 2 यहां पे कैंसिल हो गया, तो यहां पे हमारे पास आ गया 120 को इधर ले आओ और ये हो गए ओके 120, ये 100 एंड 144 244, तो x स्क्वायर को इस साइड ले आता हूं तो 244 माइनस 120 124, तो 124 किसके स्क्वायर के आसपास है, किसके स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा है, 11 के स्क्वायर से। 11 का स्क्वायर 121 है, ये 124 है, थोड़ा सा ज्यादा 11 के स्क्वायर से, तो मैं सीधा मार्क कर सकता हूं 11.13 शुड बी द करेक्ट आंसर राइट। बाकी तो नहीं हो सकते ना। 124 किसके स्क्वायर के पास है, किसके स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है, 11 के स्क्वायर से, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर राइट। इसको क्या करना है सॉल्व, इसको 45 डिग्री पुट कर दो, कोई भी थीटा पुट कर दो। 45 इसलिए क्योंकि 10 45 मुझे पता है कि ये कितना होता है 1, 10 40 कॉट 45 भी 1 होता है, तो ये भी 1, और ये सीकेंट 45 देखो कॉस 45 होता है 1/√2, सीकेंट 45 हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू ये भी √2 का स्क्वायर, ये सेम ही होता है, तो 2 इंटू 2 4, ये 2 माइनस 4 -2 आंसर आ गया, तो -2 आपका आंसर आ गया। कोई भी वैल्यू पुट करके आप आराम से आंसर कर सकते थे राइट। इजीएस्ट वैल्यू मैंने पिक की 45 डिग्री, उससे आपने फटाफट से आंसर कर दिया। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, यहां देखेंगे सेल ऑफ बुक्स दिखा रखी है 6 ब्रांचेस की। ये ब्रांच है 1 2 3 4 5 6, ये ब्रांच है, और ये जो ब्लू और ये 2 ईयर्स है, ब्लू जो 2018 ईयर की सेल है और रेड 2019 की सेल है, तो ऐसे 2 ईयर्स की सेल बता रखी है। इसने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट ब्रांच, यानी इस फर्स्ट ब्रांच का टोटल, टू सेल ऑफ टोटल सेल्स ऑफ फोर्थ ब्रांच का ये था। ओके, तो ये वैल्यू थी 85 और 105। ओके, चेक कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना, 80 एंड 105। ओके, 80 एंड 105, और ये वैल्यू है आपकी 85
एंड 95। ओके, चेक कर सकते हैं, बट आप देख लेना ये वैल्यू थी, राइट, ये 80 थी, ये 105 थी, यहां तो हमने ड्रॉ कर रखी है दोबारा, बट ये वैल्यू 80, 105, अगर ये वैल्यू आपको पता है, नंबर्स पता है, तो टोटल क्या हुआ फर्स्ट का 185, और इसको रेशो लेना था मुझे 180 से, तो 5 से कैंसिल करोगे 37, ये 36, राइट, ये सीधा आपका ये आंसर बन जाता। ओके, इजी क्वेश्चन था, रेशियो ही बतानी थी, टोटल करके इसका टोटल इसका टोटल, कौन सा कोई लॉजिक लगाना था, राइट, सीधा आपने रेशियो टोटल किया और रेशियो ले लिया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये ऐसा क्वेश्चन हमने इस सेट में कर लिया है, राइट, आई डोंट नो ये एग्जैक्टली, अच्छा ये आया था एक ही सेट में 2 बार। ये देखो 4 से मैं कैंसिल कर देता हूं, यहां पे 10 आ गया, तो ऊपर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां प्लस p लिखा हुआ है, ये हमें p लिखा हुआ है जो बताना है, और यहां a प्लस बी है, नो सॉरी a माइनस बी, यहां पे है a माइनस बी। ओके, तो क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां a इंटू बी आना चाहिए, a और b है 17 और 7, तो 17 इंटू 7, तो b की वैल्यू 119 ही आ जाएगी। ये क्वेश्चन तो हमने सिमिलर सा क्वेश्चन पहले भी किया है, राइट, आज ही के सेट में। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, Riya could not decide between discount of 30% and 2 successive discount of 25 and 55%, both given on shopping of 3840. What is the difference between both these discounts? देखो 30% अकेला लिया तो 30 ही था, बट जब 2 डिस्काउंट दोगे 25 और 5, तो पहला डिस्काउंट अगर 25 होगा, राइट, तो दूसरा 5%, उस 25 का 5% कम हो जाएगा। एक्चुअली क्या होगा, देखो डिस्काउंट देते वक्त 100 से 25 का डिस्काउंट दिया तो 75 हो गया, अब 75 पे 5% का डिस्काउंट दोगे ना, 100 पे नहीं दे रहे, राइट, 100 पे नहीं दे रहे। तो मैं कह रहा हूं इस तरह से करने की बजाय, राइट, एक तरीका देखो जरा, कि एक तरफ तो आप 30 का टोटल डिस्काउंट ले रहे थे, दूसरी तरफ जो डिस्काउंट का जो कंबाइन करने का फॉर्मूला होता है कि a 1% डिस्काउंट, a% डिस्काउंट, b% डिस्काउंट एंड माइनस a इंटू b% डिस्काउंट, इतना होता है। तो ये 30% और 30% तो दोनों में इक्वल था, मतलब डिफरेंस इसका था, तो ये कितना है 1.25%। तो इन दोनों केसेस में जो डिफरेंस आएगा वो 1.25% का आएगा। तो मैं सीधा आंसर कर दूं, इसका 1.25%, इसका 1% वुड बी 38.4, ये 1% होगा, और 0.25% इसका 1% का 1/4, इसका 1/4 क्या होगा 4936, 2446, तो इसको ऐड करूं 0 1, ओके, तो 48 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। 48 रुपीज इसका 1.25% है, जो इन दोनों केसेस में डिफरेंस होना चाहिए वो यही होना चाहिए 1.25%। हम करते हैं ना, सक्सेसिव डिस्काउंट अगर लेना हो, 2 डिस्काउंट हो a% और b%, तो a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100 होता है हमारा नेट डिस्काउंट जो मिलेगा। तो a प्लस बी तो उधर भी था 30%, वहां था 30%, यहां था, डिफरेंस कितना ए बी बाय 100, यानी 1.25% का जो डिफरेंस होना था वो मैंने सीधा ही 1.25% निकाल लिया, क्योंकि उसने डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ही पूछा था, राइट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। हम सारे ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे और सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो डेली 6 PM एंड 8 PM आप जुड़ सकते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कर देना चैनल को। इसको वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे, राइट, ओके। तो थैंक यू।